आखिर गरीब आदमी और गरीब क्यों होते जा रहा है? एक छोटा लोन किसी आदमी को और गरीब से गरीब क्यों बनाते जा रहा है? और बैंक बिना सिक्योरिटी का पैसा क्यों देता है? मनी आखिर होता क्या है? माई सेल्फ धीरज कुमार, इन टूडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस और बहुत सारे अराइज होंगे इस चैप्टर में, तो हम लोग बहुत सारे सवालों के बारे में जानेंगे। दिस इज़ द चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th विच इज़ मनी एंड क्रेडिट। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम लोग सेट करते हैं। बिना पैसे का आप कुछ खरीद सकते हो? बिना पैसे का आप गए दुकान में और बोले भैया हमको मोबाइल दीजिए, बिना पैसे का देगा वो? नहीं ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मनी क्या होता है और ये काम कैसे करता है, सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में आखिर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बार्टर सिस्टम। फर्स्ट वन बार्टर सिस्टम, उसके बाद मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, आधुनिक ज़माने में कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ मनी उसके बारे में, फिर बैंकिंग सिस्टम को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद क्रेडिट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट सोर्स कहाँ से क्रेडिट हम लोग को मिलता है, फिर लास्ट में हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका दिख रहा है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम आखिर होता क्या है? सवाल उठता है ना, बार्टर सिस्टम आखिर होता क्या है? मनी हमेशा से मनी नहीं था। पहले ज़माने में क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें क्या करते थे कि हम लोग सामान दे के सामान लेते थे। अभी के ज़माने में हम लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, कैश यूज़ कर रहे हैं, कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था? हम लोग सामान के बदले सामान दे के एक्सचेंज करते थे, मतलब सामान दे के सर्विस गेन करते थे। तो बार्टर सिस्टम में ये होता था। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, एंशिएंट टाइम का मार्केट आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, हम लोग कोई सामान दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से सर्विस गेन कर रहे हैं। मीन्स इफ़ यू गिव समथिंग टू समवन एल्स, उसके बाद उससे हम लोग रिटर्न में कुछ लेते थे। इसको हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं आखिर चैप्टर में हम लोग को पढ़ने से मिलेगा क्या और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मनी, मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे आखिर पैसा होता क्या। उसके बाद बार्टर सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम, बार्टर सिस्टम क्या था, इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ में प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जो आधुनिक ज़माने का मनी, उसके बारे में। बैंकिंग एंड क्रेडिट, बैंकिंग को हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्रेडिट को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में हम लोग देखेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक क्रेडिट्स के बारे में। देन आफ्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ग्रामीण बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम लोग देखेंगे और ग्रामीण बैंक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। पहला टॉपिक आता है आपका बार्टर सिस्टम। द फर्स्ट टॉपिक इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें होता क्या था, इसका मीनिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट मनी, मतलब बिना पैसे का कोई भी सामान को हम लोग एक्सचेंज करना। एग्जाम्पल जैसे हम लोग कोई वीट दे रहे, वीट के बदले हम लोग क्लॉथ ले रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम था। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? इसमें डबल कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब दोनों तरफ से सहमति चाहिए भाई साहब, मतलब हम भी राजी आप भी राजी, उसके बाद होगा कोई काम, वरना नहीं होगा। तो ये था इसका प्रॉब्लम। बोथ पीपल मस्ट एग्री एक्सचेंज व्हाट ईच अदर वांट्स, मतलब दोनों का जो ज़रूरत होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, हमको ज़रूरत है किसी और चीज़ का, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो इसमें यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा? फेल कर जाएगा। यहाँ पे आपका बार्टर सिस्टम चलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे यहाँ देखिए, अब ये क्या कर रहा है? टेलर से क्लॉथ्स ले रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या दे रहा है? वीट। अब भाई साहब इसको वीट चाहिए ही नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको चाहिए ही नहीं, तो इस पर एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। तो मेन प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में ये था। अगर आपसे कोई पूछे बार्टर सिस्टम क्या होगा, तो डायरेक्टली आप लोग को आंसर करना है इन सिंपल वर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट मनी, सामान का चेंज बिना पैसे का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। मूविंग अहेड, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब सवाल नहीं उठता है बार्टर सिस्टम क्यों फेल हो गया, तो हम लोग थोड़ा बहुत पीछे डिस्क्राइब किया कि बार्टर सिस्टम क्यों फेल हो गया। तो बार्टर सिस्टम फेल होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, इसमें हम लोग मैचिंग ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी, मतलब आपको जो ज़रूरत है अगले को वो ज़रूरत है, आपके पास जो सामान है वो अगले इंसान को ज़रूरत है, और जो अगले इंसान के पास ज़रूरत है वो आपको ज़रूरत है। तो इसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। नो कॉमन मेजर वैल्यूज़, और इसमें कॉमन वैल्यूज़ होते नहीं थे। मीन्स अगर आप किसी को सोना दे रहे हो, सोना के बदले भाई साहब आपको ईटा ले रहे हो, तो इसमें देख रहे हो कितना डिफरेंस है, वैल्यू दिख नहीं रहा है। सोने का वैल्यू क्या है, गोल्ड का वैल्यू क्या है, और यहाँ पे ब्रिक्स ईटा का वैल्यू क्या है, तो इसमें वैल्यूशन नहीं बचता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है।
तीसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता था, डिफ़िकल्ट इन लार्ज ट्रांजेक्शन्स, मतलब बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में अगर ट्रांजेक्शन करना है हमको, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन करना है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आते थे। भाई साहब कोई लेना नहीं चाहेगा आपसे, कोई देना नहीं चाहेगा, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाते थे। तो यहाँ पे देखिए मैचिंग नहीं मिला तो नहीं होगा बार्टर सिस्टम। उसके बाद कॉमन वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पे कपड़ा एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड है, तो इसका कॉमन वैल्यूज़ नहीं है। और आपके पास अगर वेल्थ हो गया, बहुत सारा सामान आ गया, तो उसको स्टोर करने में दिक्कत हो सकते थे, फिर बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते थे। इसीलिए इसमें से एक सवाल उठ के आया, तब कोई बुद्धिजीवी आए, उसके बाद बोले नहीं एक कॉमन सा हम लोग करेंसी रख देते हैं, जो क्या होगा सब चीज़ में काम देगा, मीन्स वो सब ले लेगा, दुनिया में जितना लोग हैं वो सबको दो भाई साहब। आप अभी कहीं जाके अगर आप पैसे दे रहे हो तो पैसे से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, तो हर जगह पे चलता है। तो एक कॉमन सा टर्म निकाला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी, पैसे। अब देखिए मनी, पैसा जब आ ही गया तो आखिर होता क्या है पैसा, बोला जाता है ना पैसा अगर है तो पैसा होता क्या। मनी इज़ नथिंग, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कुछ नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, पैसे दो सामान लो। अगर हमको कोई चीज़ खरीदना है, कोई सामान कोई गुड्स खरीदना है, या तो कोई सर्विस ही खरीदना है, सर्विस मीन्स बैंकिंग सेक्टर का सर्विस हो गया, कोई भी और सर्विसेज हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब वो सब सर्विसेज, तो उसके लिए भी हम लोग को मनी चाहिए। फंक्शन ऑफ मनी, मनी का फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले मनी से हम लोग प्रोडक्ट्स बाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स आपको खरीदना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोथ्स हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद प्रोडक्ट सेल करने में भी मनी का काम आता है। देन आफ्टर आपका आ जाएगा आपका वैल्यूज़, या तो आपका जो प्रॉपर्टीज़ है उसको स्टोर करने का काम आता है। उसके बाद आपके पेमेंट को ये क्या कर दे रहा है, ईजी एंड स्मूथ, क्योंकि मनी भाई साहब पूरा वर्ल्ड में चलता है, तो आप कहीं भी जाओ, बस करेंसी डिफ़र करता है थोड़ा बहुत। तो मनी आने के बाद क्या हुआ कि आपका लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया गया, मतलब आप कोई भी सामान खरीद सकते हो अच्छे तरीके से, कन्वीनियंट कर दिया ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद स्मूथ कर दिया। तो बार्टर सिस्टम में जो जो प्रॉब्लम थे आपके, मनी में वो प्रॉब्लम नहीं रह जाता है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मनी में वो प्रॉब्लम्स नहीं होते। अब हम लोग आगे जाके देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आधुनिक ज़माने के कौन कौन से मनी है। पहला, करेंसी नोट दिख जाएगा आपको, 100, 500, 1000, ये सब करेंसी नोट्स दिख जाएगा आपको, 2000। उसके बाद कॉइन्स दिख जाएगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे जो होता है कॉइन्स नज़र आएगा। उसके बाद बैंक डिपॉजिट, जो आपने पैसे बैंक में जमा करके रखा है वो। दिस ऑल्स आर कंसिडर्ड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। पहले ज़माने में क्या होता था, इंसान क्या यूज़ करते थे, अनाज का यूज़ करते थे, कैटल मीन्स मवेशी होता है, गोल्ड सोना का यूज़ करते थे, सिल्वर का यूज़ करते थे मनी के तौर पे, लेकिन अब वो यूज़ नहीं होता। करेंसी का भी एक इवोल्यूशन होता है, जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ ना, जैसे हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करते गए, वैसे मनी का भी इवोल्यूशन हुआ है। देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मनी। पहले कब कैटल्स का यूज़ करते थे, मीन्स मवेशी का यूज़ करते थे कोई भी सामान एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया भाई साहब मेटल कॉइन्स, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन्स, ये सब कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसके मदद से हम लोग एक्सचेंज कर सकते। फिर आया आपका पेपर नोट्स, ह्यूज अमाउंट में पेपर नोट्स। उसके बाद अब के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में अगर हम लोग देखें तो भाई साहब कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है, यूपीआई और डिजिटल मनी हम लोग यूज़ करते हैं, जो फास्ट एंड सिक्योर है। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं आखिर करेंसी होता क्या, व्हाट इज़ करेंसी। करेंसी सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, गवर्नमेंट के पास, किसी और के पास राइट्स नहीं है कि कोई भी करेंसी आके इशू करके चला जाए। ऐसा नहीं बोला जाता कि भाई साहब अगर मशीन है पैसे छापने वाला तो पैसे छाप के कहीं नहीं दुनिया में आगे बढ़ जाते। अगर पैसा हम लोग छाप दें तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, करेंसी का वैल्यूज़ जो है और ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा, गिर जाएगा। अभी अगर देखें तो करेंसी का वैल्यूज़ यूएसए में अगर 90 है, 98 कुछ भी है, तो क्या होगा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पेपर नोट बनाते तो क्या होगा, ये और ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा, 70, 30 ऐसे करके आपका मनी का वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यूशन गिरता है, इसीलिए नहीं छापा। उसके बाद इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स वाइडली एक्सेप्टेड। ये देखिए करेंसी हर जगह पे एक्सेप्टेड है,
कहीं भी जाओ आप, कोई भी शहर, कोई भी सिटीज़, कोई भी टाउन, कहीं भी चले जाओ, हर जगह पे एक्सेप्टेड है। इंडिया में अब एक सवाल उठता है कि इंडिया में करेंसी छापता कौन है? तो इसके लिए भाई साहब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ये इशू करता है आपका करेंसी नोट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये आपका इशू करता है नोट्स को। RBI रिफर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए डिपॉजिट विद बैंक, एक टॉपिक आता है, अगर पैसा किसी के पास ज़्यादा आ गया तो वो करेगा क्या? तो भाई साहब पैसा है तो उसको जाके जमा ना करेगा बैंक में। तो पहला, पीपल कीप एक्स्ट्रा मनी इन द बैंक। आदमी लोग जो होता है वो क्या करते हैं कि अब उनके पास जो एक्स्ट्रा मनीज होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो क्या करते हैं, उसको जाके वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब इसके पीछे का कारण है, अब घर पे आप रखोगे तो भाई साहब रेड पड़ जाएगा। घर पे आप पैसे रख रहे हो तो चोरी हो जाएगा, बहुत सारा दिक्कत होता है ना। तो वो सब प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मनी जो उसको क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर। डिपॉजिट करने में भी बेनिफिट्स है, इसमें भी बेनिफिट्स है। बिना फ़ायदा का धरती पे कुछ नहीं होता, इसमें भी बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले आपको सेफ्टी मिल जाता है, उसके बाद आप इससे इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। अगर बैंक में आप डिपॉजिट किए तो भाई साहब उससे इंटरेस्ट अर्न होगा। अगर आप 10,000 जमा किए तो उस पर कुछ ना कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 1% हो, 2% हो, 3% हो, कुछ परसेंट इंटरेस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद इजी विड्रॉवल्स, आपको अगर जब ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉ कर सकते हो थ्रू बैंक। बैंक में जाके बैंक से आप क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉ कर सकते हो, ATM से विड्रॉ कर सकते हो। एक यहाँ पे टर्म दिख रहा है आपको, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीन्स मनी दैट कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम। डिमांड डिपॉजिट किसको बोलते हैं? वैसे पैसा के जब जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बैंक फैसिलिटीज़ आपके लिए और भी प्रोवाइड किया है। चेक फैसिलिटी, इसमें से एक आता है चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटीज़ क्या है? एक पेपर इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई आपसे पूछे चेक फैसिलिटीज़ क्या है, तो हियर इज़ द डेफिनेशन। चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्शन दैट द बैंक टू पे द मनी। चेक एक क्या है? इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग बैंक को देते हैं ताकि वो मनी दूसरे को पे कर सके। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कैशलेस पेमेंट। कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं हम लोग। मीन्स अगर आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट देना है तो भाई साहब उसको बैग में टांग के थोड़ी ले जाएंगे, पॉसिबल है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक देते हैं। उसके बाद सेफ ट्रांजेक्शन आपका सेफ हो जाएगा। अगर आप बैग में पैसा लेके कहीं जा रहे हो तो चोरी होने का डर है, लेकिन इसमें नहीं है। यूज़फुल फॉर लास्ट पेमेंट, और देखिए बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चेक आखिर काम कैसे करता है, कैसे करेगा। सबसे पहले हम लोग चेक को लिखेंगे, जो आपके नाम से अगर चेक इशू है तो हम लोग चेक लिखेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, कोई पर्सन या तो बिजनेसमैन को देंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको जाके डिपॉजिट करेगा बैंक में। फिर बैंक जब क्लियर करेगा चेक, उसके बाद वो मनी आपके बैंक से क्या होगा, डिडक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अब हम लोग मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, जो हमारा आधुनिक बैंकिंग सिस्टम है उसको। पहला, बैंक क्या करता है? बैंक कनेक्ट करता है आपका डिपॉजिटर जो जमा कर रहा हो, बोरोवर्स जो क्या कर रहा हो, मनी ले रहा हो, वही ना। तो डिपॉजिटर और बोरोवर को ये कनेक्ट करता है। जैसे कंप्यूटर में नहीं पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड यूजर्स। उसी टाइप में ये क्या है कि आपका बैंक क्या है, डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में एक ब्रिज के तरीके से काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, बैंक में अगर हम लोग मनी जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो बैंक वाला आपका पैसा रख के थोड़ी कमा सकता है उससे। वो क्या करता है, बैंक में जब हम लोग पैसा जमा किए, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहाँ से मिलेगा, जब हम लोग बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हो, बैंक किसी और को पैसा दे रहा है आपको इंटरेस्ट पे। ठीक है, वो इंटरेस्ट पे पैसा उसको दे देगा, उसके बाद उससे आपको वो प्रोवाइड करेगा। देखिए बैंक्स क्या करता है, आपका मनी एक्सेप्ट करता है, जो पीपल आके उसको जमा करता है, उसके बाद दूसरे को लोन प्रोवाइड करता है, उसके बाद जो उसमें प्रॉफिट अर्न करता है। अब बैंक का इनकम कहाँ से होगा, आगे जाके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बैंक का इनकम आखिर होता क्या है।
देखिए लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अभी हम लोग बोले ना कि बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं मनी, तो वो क्या करता है, बोरोवर को लोन दे देता है। तो लोन एक्टिविटीज़ बैंक का हम लोग थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करते हैं और कैसे बैंक पैसा कमाता है। इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बैंक पैसा कैसे कमाता है। यहाँ पे देखिए ये आपका बैंक है, एग्जांपल के तौर पे ये आपका बैंक है। बैंक में क्या किया हम लोग, डिपॉजिटर जो सेविंग्स करते हैं जमा किए। जब ये पैसा हम लोग जमा किए, जमा करने के बाद क्या होगा कि ये बोरोवर को देगा। तो हम लोग जमा करें तो हम लोग को वो इंटरेस्ट जो दे रहा है वो लो दे रहा है इंटरेस्ट, मतलब इसके और इसके बीच में डिफरेंस आपका है। मतलब हम लोग को लो इंटरेस्ट दे रहा है और वो लोन किसी और को हायर इंटरेस्ट पे बोरोवर को लोन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दिखता है कि बैंक का इनकम होता कैसे है। बैंक का इनकम कैसे होता है, जो आपका डिफरेंस बचता है, मीन्स इसके और इसके बीच में जो आपका डिफरेंस बचा, मीन्स आपको वो 5 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है तो इसको ये 10 रुपये पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस बचा 5 का, ये इसका बैंक का इनकम हो गया। दैट्स द इनकम ऑफ द बैंक। तो ऐसे आपका पैसा कमाता है बैंक और आपको भी इंटरेस्ट देता है। अंडरस्टूड? नाउ अब हम लोग देखेंगे क्रेडिट। आया था ना एक टॉपिक कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले थे, उसमें से था ना एक क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट क्या है? क्रेडिट का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि लोन, एग्जाम्पल के तौर पे इसको लोन भी बोला जा सकता है। मीन्स पहले आप उसको उपयोग कर लो, बाद में उसको धीरे धीरे पूरा कर दो, उसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट मीन्स लोन्स गिवन बाय लेंडर्स टू बोरोवर। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कोई उधार देने वाला उधार लेने वाले को पैसा देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। देखिए क्रेडिट कहाँ कहाँ से हो सकता है, क्रेडिट किसको किसको बोला जा सकता है। लोन मनी फ्रॉम द लेंडर्स, अगर हम लोग पैसे उधार देने वाले से पैसे ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट बोल सकते हैं। लोन फॉर गुड्स और थिंग्स फ्रॉम लेंडर, मतलब हम लोग सामान खरीदने के लिए किसी से पैसे वगैरह ले रहे हैं तो वो हो सकता है। उसके बाद किसी सर्विस के लिए अगर हम लोग लोन ले रहे हैं या तो पैसे ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिट। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल है कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि मोबाइल ख़रीद रहे हैं EMI पे, तो मोबाइल तो हम लोग पहले ना यूज़ करेंगे। अगर 9 मंथ का EMI पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोन ख़रीद रहे हैं, तो फ़ोन तो भाई साहब मेरे पास आ गया ना, उसका यूज़ कर रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पर मंथ उसको करके उसको चुका रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। आजकल एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा चीज़ हम लोग को मिल जाता है, जैसे अमेज़न पे हो गया आपका, अमेज़न पे लेटर, अमेज़न पे लेटर हो गया, फ्लिपकार्ट पे लेटर हो गया, और बहुत सारे एप्लीकेशन है। मतलब ई-कॉमर्स वेबसाइट भी अपना क्या कर रहे हैं कि भाई साहब आप एक काम करो, अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप ले लो पैसा, उस सामान खरीद लो, धीरे धीरे करके मेरे को रिटर्न दे देना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। देखिए बोला जाता है ना कि कोई चीज़ अगर बेनिफिशियल है तो कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है। एक बोला जाता है, 2 नाव पे पाँव पसारे ऐसे कैसे, हम भी प्यारे वो भी प्यारे ऐसे कैसे। मीन्स अगर भाई साहब हम लोग क्रेडिट भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, उसको चुका भी नहीं रहे हैं, तो भाई साहब हार्मफुल होगा ना ये हमारे लिए। तो ये हेल्पफुल भी हो सकता है क्रेडिट, और हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसमें 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन पे, सिचुएशन वन पे क्या हुआ, एक पर्सन है, एक पर्सन क्या किया है, वो लोन लिया है किसके लिए, अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए वो लोन लिया है। जब उससे उसका इनकम इंक्रीज़ होगा तो वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से अपने लोन को रीपेमेंट कर देगा, तो लोन से वो बच जाएगा। मीन्स वाइज यूज़ ऑफ क्रेडिट। अगर अच्छे तरीके से हम लोग लोन लिए हैं, अगर क्रेडिट का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ भी होगा और प्रोग्रेस भी होगा। अब यहाँ पर दूसरा सिचुएशन पे क्या हुआ, क्रेडिट मिसयूज़ एंड हर्ट, क्रेडिट का गलत इस्तेमाल करना या तो नुकसान। कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, एक किसान है, एक फार्मर क्या किया, लोन लिया, किस लिए, खेती करने के लिए, किसी चीज़ का खेती करने के लिए। अब उस साल क्या हुआ, उसका फसल हुआ नहीं, तो क्या होगा, ये किसान और कर्ज में ही ना जाएगा, किसान कर्ज में चला जाएगा। क्रॉप फेलियर हो गया तो वो क्या, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा, मतलब कर्जा में और फंसते जाएगा, लोन लेके और लोन हम लोग चुका रहे हैं। ऐसा बोला जाता है ना, गांव में कभी कभी ऐसे होते हैं
कि कोई इंसान लोन लिया है तो लोन ले फिर दूसरा लोन लेगा वो लोन चुकाने के लिए, फिर तीसरा लोन लेगा वो लोन चुकाने, तो उससे और धीरे धीरे वो क्या ऊपर जा रहा है या घट रहा है, तो वो भाई साहब नीचे डाउनफॉल की तरफ आते जाता है। तो इस तरीके से भी होता है। दैट्स वाई यू हम लोग को लोन अगर ले रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, स्मार्ट तरीके से यूज़ करें, देन वी विल एबल टू डू समथिंग, वरना हम लोग कर्जे में चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब आपका क्रेडिट का ज़रूरत हो, जब आपका लोन का ज़रूरत हो तभी लोन ले, बेफिजूल का ना ले। नहीं तो बहुत सारे लोग होते बेफिजूल का ले लेते हैं तो वो भाई साहब फंस ही जाते हैं, फिर उभरने में उम्र लग जाती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब नियम कानून तो सबका होता है, इसका भी कुछ है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो गए। इवन यू आर साइनिंग किसी चीज़ में, अगर आप साइन भी कर रहे हो, कोई कॉलेज में भी एडमिशन करा, देयर इज़ द टर्म्स एंड क्रेडिट ऑप्शन, आपको दिख जाएगा भाई साहब ये निम्न बातों आप पढ़ लें, उसके बाद इसमें साइन करें कोई भी चीज़ हो। तो इसमें भी कुछ टर्म्स एंड क्रेडिट्स होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। टर्म ऑफ क्रेडिट आर कंडीशन सेट बाय द लेंडर बिफोर गिविंग द क्रेडिट टू द बोरोवर। टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेंडर के द्वारा सेट किया हुआ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टर्म्स होते हैं, जो बोरोवर को देने से पहले उसको बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो आपको बोलना अ सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन दैट आर लेंडर डिज़ाइन बिफोर गिविंग मनी टू अ बोरोवर। ठीक है, तो टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला टर्म हो सकता है भाई साहब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, अगर कहीं से लोन ले रहे हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। अगर कहीं से 2 लाख रुपया ले रहे हो तो भाई साहब उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एनुअल इंटरेस्ट है समझ लिए 13%, 12.99 ऐसे होता है, तो 13% का एनुअल इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, एनुअली इंटरेस्ट। वो हो गया इंटरेस्ट रेट। ये वेरी कर सकता है, ये लेंडर पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट रेट। अगर हम लोग बैंक से ले रहे हैं तो कम में मिले, और अगर हो सकता है अगर हम लोग कहीं गाँव से ले रहे हैं तो वो बोलेगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे 24% का एनुअल इंटरेस्ट रेट पे देंगे आपको, 2% का पर मंथ। तो ऐसे करके ये बढ़ सकता है। उसके बाद कोलेट्रल। कोलेट्रल मीन्स जो गिरवी रखते हैं हम लोग। आजकल भरोसा नहीं है ना किसी पे, भरोसा किस पे होता है भाई साहब, कोलेट्रल पे। अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले आप हमको क्या दीजिए, कुछ गिरवी रखिए, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे, वरना नहीं देंगे। तो कोलेट्रल क्या होता है, वैसे एसेट होते हैं, वैसे प्रॉपर्टीज या वैसा संपत्ति होता है जो आप क्या कर सकते हैं, बोरोवर लेंडर को दे सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे। अगर आप बोरोवर है तो लेंडर को इसको सिक्योरिटी के तौर पे दे सकते हैं। देन आफ्टर कुछ नेसेसरी पेपर्स होते हैं। अगर जा रहे हो तो भाई साहब लोन लेने के लिए जाओ तो देखो कितना ज़्यादा प्रोसीजर होता है वहाँ पे, आपसे कितने सारे पेपर्स पे साइन करवाया जाएगा, तो वो सब डॉक्यूमेंटेशंस। उसके बाद पीरियड, कितना टाइम के लिए ले रहे हो, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई साहब अगर आप 2 लाख के लोन ले रहे हो तो 2 लाख की जगह पे आपको भरना पड़ेगा 2.5 लाख या 3 लाख या 4 लाख। ये डिपेंड करता है भाई साहब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कितना दिन के लिए आप ले रहे हो, और इंटरेस्ट रेट पे, इस चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। आई होप टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझ में आ रहा होगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी, कैसे हम लोग सिक्योरिटी मतलब गिरवी रख सकते हैं सामान को अपना सिक्योरिटी के लिए। भाई साहब कोई सामान लेने जाओगे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा आज के दौर। देखिए कोलेट्रल इज अ एसेट और प्रॉपर्टी केप्ट एज द गारंटी फॉर द लोन। कोलेट्रल क्या है, एक एसेट या प्रॉपर्टी है, मतलब संपत्ति है। ठीक है, आपका संपत्ति या तो धन दौलत है जो आप गिरवी रख रहे हैं किसके पास, लेंडर के पास, गारंटी के तौर पे कि भाई साहब अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो एक काम कीजिए, अगर आप मेरा जो गड़िया है ना उसको रख लीजिएगा, ऐसे करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको बोरोवर नज़र आ रहा होगा, वो अपना क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ में से कुछ होम दिख रहा हो आपको, कार दिख रहा हो या गोल्ड है, इसको सिक्योरिटी के तौर पे रखा है लेंडर के पास। ये रहा लेंडर, सिक्योरिटी देंगे तब वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। विदाउट सिक्योरिटी तो भारत में भाई साहब लोन प्रोवाइड होता ही नहीं है। ये तो बहुत सारा बैंक्स भी क्या करता है कि लोन देता नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप SBI में चले जाओ, अगर वहाँ पे पर्सनल लोन लेने जाओ तो पर्सनल लोन के लिए भाई साहब आपको बोलेगा आपके पास कोलेट्रल है, नहीं है, सरकारी नौकरी है, तब आपको देंगे। मतलब भाई साहब आपके खाते में एकदम फिक्स अमाउंट में मनी हर महीना आ रहा होगा, या तो आप अच्छे पोजीशन पे हो तब आपको लोन देगा। तो बैंक भी ऐसा सोचता है, क्योंकि बैंक का भी पैसा डूबने का डर होता है।
देखिए तो कोलेट्रल करता क्या, अगर आप किसी के पास कोई चीज़ रख रहे हो गिरवी तो इससे ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है ना, भरोसा आपका बढ़ जाता है कि हाँ भाई साहब अगर पैसा नहीं दिया तो हम वो सामान जाके ले जाएंगे, तो इससे ट्रस्ट बढ़ता है। और आपका रिस्क क्या होता है, उसको वो कम करता है, आपका जो रिस्क है उसको वो मिनिमाइज़ कर देगा कि भाई साहब आगे जाके हमको पैसा नहीं मिल सकता ऐसे करके। अब यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा क्या क्या कोलेट्रल आखिर हो सकता है। पहला ज़मीन, ये आपका कोलेट्रल हो सकता है, व्हीकल्स है वो हो सकता है। उसके बाद डिपॉजिट, आपके पास कुछ डिपॉजिट है जैसे गोल्ड सिल्वर ये सब हो सकता है। उसके बाद लाइफ स्टॉक्स, लाइफ स्टॉक्स मीन्स ये सब मवेशी वगैरह गाय वगैरह, या तो आपका जो भी लाइफ स्टॉक्स है जिस पे आप निर्भर करते हैं उस चीज़ को रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक वार्निंग दिख रहा होगा, अगर बोरोवर लेंडर को पैसा देने में नाकामयाब रहता है, अगर सही टाइम पे नहीं दे पाता है तो क्या होगा। लेंडर के पास राइट्स है कि आप जो कोलेट्रल रखे हैं, जो चीज़ आप गिरवी रखें, उस चीज़ को वो क्या कर सकता है, वो अपना लोन को रिकवर करने के लिए उसका यूज़ कर सकता है। अगर आप अपना घर गिरवी पे रखो तो भाई साहब लेंडर के पास राइट्स है कि आपका घर को वो बेच के अपना पैसा वसूले। थैंक यू फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। आई होप अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।